हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने बनाई हुई कुछ चार्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम 25 इंच साइज़ से लेकर 50 साइज़ तक पूरे यहाँ पे चार्ट्स को क्लियर सीखने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको 0 इंच गले से लेकर 12 इंच डीप गले तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, शोल्डर में क्या चेंजेस होते हैं, चेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, तो सभी चीज़ों को क्लियर किया है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, उसी चार्ट को मैं अपने मोबाइल पे देख के आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा चार्ट नंबर 1 है, बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट क्या होता है ये सभी को पता है, जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ। ये शोल्डर से लेकर हमारा फुल चेस्ट का जो पॉइंट होता है उसको हम बस्ट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे पहला कॉलम है हमारा ग्रीन कलर में चेस्ट का कॉलम, ब्लू कलर में हमने दूसरा कॉलम लिखा है ओपन नेक खुला गला, और रेड कलर में तीसरा कॉलम है हमारा हाई नेक बंद गला। तो ये हाई नेक बंद गला क्या होता है और ओपन गला क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ओपन गला हम उसको कहेंगे जिसमें हमारा पीछे नेक होता है, जैसे कि 7-8 इंच गला, 9 इंच, 10 इंच, जितना भी हमारा गला वो हमारा ओपन गले की कैटेगरी में आएगा। और बंद गला हम उसको कहेंगे जिसमें हमारा कॉलर होता है और यहाँ पे पूरा नेक टच जो ब्लाउज होता है उसको हम बंद गले की कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बस्ट पॉइंट में डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले चेस्ट वाले कॉलम में हमने सभी साइज के चेस्ट लिखे हैं, जैसे 25, 26 लिखा है और नीचे 49, 50 तक लिखा है। तो उसके आगे हमने उसके बस्ट पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 25, 26 जो हमारा चेस्ट है उसका ओपन नेक में बस्ट पॉइंट आ जाएगा 7.5 इंच और हाई नेक में आएगा 8 इंच। तो इनमें डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, ओपन गला हमारा शोल्डर छोटा होता है और शोल्डर इधर फैलता है ना। ओपन गले की वजह से शोल्डर हमारा इधर तक आ जाता है। तो इसका बस्ट पॉइंट हम यहाँ पे नापते समय पे यहाँ पे जो शोल्डर है उसके बीचों बीच से लेकर यहाँ तक नाप लेते हैं बस्ट पॉइंट। तो वो हमारा ओपन गले का बस्ट पॉइंट हो जाता है। लेकिन जब हम हाई नेक का यानी कॉलर वाले का जो बस्ट पॉइंट हम नापने की बारी आएंगी, तब हम बॉडी को यहाँ से नापेंगे, थोड़ा ऊपर से नापेंगे। तो यहाँ तक हमारा फुल शोल्डर रहता है ना कॉलर वाले में, तो इसीलिए हमें यहाँ से कंसिडर करना है। तो ये बस्ट पॉइंट हमारा आधा इंच ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा इंच झुका हुआ है, यहाँ पे हमारा बॉडी चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए आधा इंच का डिफरेंस हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों को आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास बॉडी का मेजरमेंट नहीं होगा। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जितना भी काम करोगे उतना आप बॉडी मेजरमेंट लेना सीखिए और उसी के ऊपर काम करना सीखिए, है ना। तो उससे आपका परफेक्शन 100% आ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये तो हमारा जो फॉर्मूला बनाया है ये हमारी स्टैंडर्ड एवरेज बॉडी के लिए बना है। और मान लो किसी की हाइट ज़्यादा है और हमने यहाँ पे बस्ट पॉइंट लिखा है 25-26 का 7.5, लेकिन हाइटेड लेडीज़ का वो 8 इंच भी आ सकता है, और लेडीज़ का हाइट कम है तो वो 7 इंच भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बॉडी मेजरमेंट का सजेशन देता हूँ हमेशा। तो ये हमारा पहला चार्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे चार्ट में हमने लिखा है चेस्ट के हिसाब से आर्म होल और शोल्डर का अनुमानित नाप। ये क्या होता है? देखिए, चेस्ट हमारा पहले कॉलम में चेस्ट लिखा है, सभी साइजेस लिखे हैं 25, 26, 27। उसका शोल्डर हमने लिखा है 13.5 इंच तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13.5 इंच हो जाता है। तो इतना हमने यहाँ पे आता है। इतना मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। हालांकि मेरा सजेशन यही है, आप बॉडी से मेजरमेंट लेके काम करें, ठीक है। और उसका आर्म होल आता है 13 से लेकर 13.5 तक। अगर मान लो आपने ना पाई 14-15, तो वो आपका गड़बड़ हो गया, इसको आपको समझ लेना है। तो इसका मैक्सिमम इतना ही आ सकता है। तो इसी तरह से पूरा फॉर्मूला हमारा ये भी क्लियर हो जाता है चार्ट नंबर 2 का। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पेन में। अब हम चलते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए, तीसरा जो चार्ट है हमारा गले के खुलने के हिसाब से अपर चेस्ट और शोल्डर का अनुपात। इसका मतलब क्या है? जिस हिसाब से हमारा गला खुलता है उस हिसाब से हमें शोल्डर कम करना होता है, और सिर्फ शोल्डर ही नहीं, अपर चेस्ट को भी हमें यहाँ पे टाइट काटना होता है। ज़्यादा गला खुला होगा तो वो कितने गले में कितना, और बंद गला होगा तो उसमें लूजिंग भी देनी पड़ती है। लूजिंग कितनी देनी है और कितना घटाना है, वो सब इस चार्ट में लिखा है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में हमने लिखा है नेक डेप्थ, और नेक डेप्थ में हमने क्या लिखा है? 0 से लेकर 12 इंच ऐसा लिखा है नीचे तक। सीधे कॉलम में हम जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब 0 का मतलब हो गया कॉलर नेक, जहाँ से हमारा कहीं से भी गला खुलने वाला नहीं, कॉलर हमारा एडिशनल अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे गला है, कितने ओपन हो रहे हैं, 0 से लेकर 12 इंच तक। तो उसके सामने हमने लिखा है शोल्डर ऑन फोल्ड साइड। अब ये ऑन फोल्ड क्या होता है? जब भी हम कटिंग करते हैं तो बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए डबल कपड़े को लेते हैं, है ना। तो उसको हम ऑन फोल्ड वाली साइड बोलते हैं। तो उसी साइड के ऊपर ये हमारे पूरे मेजरमेंट इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है ऑन फोल्ड साइड, है ना। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड को समझ लेते हैं। तो ऑन फोल्ड वाली साइड में हमने क्या लिखा है? SH/2। अब SH का मतलब है हमारा शोल्डर,
फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है दूसरा हिस्सा, मतलब डबल करेंगे ना हम, तो उसी को हम ऑन फोल्ड वाली साइड बोलते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए SH/2 का मतलब है शोल्डर की ऑन फोल्ड वाली साइड। तो उसमें हमें प्लस लिखा है, उसके आगे प्लस के आगे लिखा है हमने 0.50 इंच। तो 0.50 इंच का मतलब क्या है? आधा इंच। सिंपल है, 0 मतलब 0, 50 मतलब 1 इंच का आधा। बात आप समझ रहे हो ना? मैं बहुत ही एक्सप्लेन में जा रहा हूँ, तो डोंट माइंड। तो यही होता है कि 1 इंच में हमारे 8 सूत होते हैं, 8 काड़ी होते हैं हमारे टेप के, तो उसमें हमारी 4 काड़ी लेंगे। तो यही है 0.50 इंच। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। हमारा यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, ऑन फोल्ड वाली साइड पे मैंने मार्क किया, आधा मार्क करेंगे ना, ऑन फोल्ड वाली साइड लिखा है तो 7.5 मार्क किया, और उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे, तो वो हो गया 8 इंच। और 8 का दूसरा हिस्सा कितना हो गया? टोटल शोल्डर हमारा 16 इंच हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आधा इंच हमने क्यों बढ़ाया? क्योंकि शोल्डर तो हमने फुल नापा था, लेकिन 0 इंच है, यानी कॉलर वाला इंच है, कहीं से भी गला फैलने वाला नहीं है, तो ये भी फैलने का नहीं। लेकिन जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो उसको तो आधा इंच हमारा कपड़ा दबेगा ना, तो इसीलिए ये आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है। बात को आपको क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं तीसरे कॉलम में, शोल्डर ड्रॉप बैक। अब ये बैक क्या लिखा है? तो बैक का मतलब है हम बैक पार्ट काटेंगे तो उसका हम शोल्डर का स्लोप, ये डाउन कितना करेंगे, तो वो ये बात इसमें लिखी है। तो यहाँ पे कॉलर वाले गले में बैक पार्ट में हम 1 इंच डाउन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई आपके? 1 इंच डाउन करते हैं, उसके बाद में हम और फर्दर यहाँ पे हमारा काम करते हैं। तो उसके बाद में हमने कॉलम में लिखा है शोल्डर ड्रॉप फ्रंट। अभी ये फ्रंट में क्या है? तो फ्रंट और बैक हम अलग पल्ले में काटते हैं, तो इसीलिए फ्रंट में हमारा शोल्डर और ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बैक पार्ट, फ्रंट का शोल्डर और ज़्यादा थोड़ा सा झुका हुआ करता है। ये किस लिए करता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है ये थोड़ा नीचे झुका हुआ रहता है, और बैक पार्ट का यहाँ पे हड्डी की वजह से ज़्यादा उठा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये थोड़ा कम करता है और ये थोड़ा ज़्यादा करता है। आपको क्लियर हो गया? हाँ। तो अभी इसका अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। तो देखिए शोल्डर हमने बैक पार्ट में 1 इंच डाउन कर दिया, तो हम फ्रंट पार्ट काटते तब बैक पार्ट का सपोर्ट लेते हैं सिर्फ आर्म होल तक। आपने हमारी वीडियो में तो देखा ही होगा, बैक पार्ट का सपोर्ट लेते हैं हम सिर्फ आर्म होल तक, क्योंकि देखिए बैक पार्ट हम अपर चेस्ट के हिसाब से काटते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट हम फुल चेस्ट के हिसाब से काटते हैं। तो सिर्फ आर्म होल तक मार्किंग करेंगे, यानी 1 इंच ऑलरेडी हमारा बैक पार्ट में डाउन हुआ है, तो वो फ्रंट पार्ट में भी डाउन हो गया, क्योंकि हमने बैक पार्ट का सपोर्ट लिया है ना। और इसमें तो लिखा है 1.25 इंच। देखिए हमने 0 इंच में शोल्डर ड्रॉप फ्रंट में क्या लिखा है? 1.1 का चौथा हिस्सा, यानी 1.25 इंच लिखा है ना यहाँ पे। तो उसका क्या है? 1 इंच तो ऑलरेडी डाउन हुआ है, क्योंकि हमने बैक पार्ट का सपोर्ट लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में 0.5 इंच और ज़्यादा डाउन करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नहीं तो आप क्या करोगे, उसको बैक पार्ट का सपोर्ट लेने के बाद में 1.25 इंच कम करने जाओगे तब आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को रिपीटेडली देख लीजिएगा और इसको समझ ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ पे अपर चेस्ट लिखा है, तो अपर चेस्ट के कॉलम में हमने लिखा है यूसी। यूसी का मतलब है अपर चेस्ट, ठीक है। और उसका भी फॉरवर्ड स्लैश चौथा लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश 4 लिखा है, प्लस 1 इंच लिखा है। तो इसको समझ लेते हैं। फॉरवर्ड स्लैश मतलब भाग, चौथा भाग नाप लेते हैं ना हम ऑन फोल्ड वाली साइड पे। जैसे कि 34 का साइज़ हम ले रहे हैं, तो उसका अपर चेस्ट 34 इंच है, तो हम नापते समय पे कितना लेंगे? 8.5 लेंगे, चौथा हिस्सा ले लेते हैं ना। तो उसी के लिए यहाँ पे UC डिवाइडेड बाय 4 लिखा है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉलर है, कहीं से भी कहीं ओपन होने वाला नहीं है, तो इसमें हमें लूजिंग देनी पड़ेगी। तो कितना देनी पड़ेगी? 1 इंच लिखा है। तो ये हमारा 0 नेक का फॉर्मूला हुआ है। उसी हिसाब से हम पूरे फॉर्मूले 12 इंच तक लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 6 इंच तक तो हमारा अपर चेस्ट में चौथे पार्ट में 1 इंच लूजिंग हो रहा है। उसके बाद में ये लूजिंग कम होते जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो नीचे कॉलम में 10 इंच गले के लिए अपर चेस्ट का चौथा पार्ट ही लिखा है, उसमें हमें लूजिंग देना ही नहीं है। तो याद रखें इसमें हम लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि गला फैल रहा है, तभी ये परफेक्ट बैठेगा, अच्छे से फिट बैठेगा, यहाँ पे झोल झाल नहीं आएगा। लेकिन आपको लगेगा कि बस्ट कैसे कवर होगा, क्योंकि बस्ट का हम फुल चेस्ट का मेजरमेंट रखते हुए फ्रंट पार्ट अलग से काट लेते हैं, तो फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग देते हैं। ये बात को आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जिस तरह से गला है उस तरह से हम बैक पार्ट में हम यहाँ पे अपर चेस्ट को कम करेंगे, उसी हिसाब से शोल्डर भी कम हो रहा है, आपने देखा है। तो यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली। तो यहाँ पे लिखा है कितना है? 10 इंच गले का एग्जांपल लेते हैं। शोल्डर के दूसरे हिस्से में माइनस लिखा है। देखिए पहले हमारा प्लस किया था, 0 इंच कॉलर वाले में हमने आधा इंच बढ़ा दिया था स्लीव अटैच करने के लिए, लेकिन 10 इंच गला खुल रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल के इधर आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको कम कर दिया हमने। कितना कम कर दिया है? 1.75 इंच, यानी 1.25 इंच हम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ऑन फोल्ड वाली साइड पे रख लेते, हमारा बॉडी का शोल्डर 15 इंच है तो 7.5 हमने रख लिया, तो हमारा गला इंच 10 इंच खुलेगा, तो उसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देते हैं। तो यही ये चार्ट है।
तो इसी तरह से हमारा चार्ट अच्छे से बनकर रेडी हो गया। इसी का आप यूज़ करते हुए कटिंग कर सकते हो। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।